अर्जुन बोला, मीटिंग शुरू करते हैं। तभी गगन बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं। उस बार भी आपने कुछ नहीं पिया, इस बार तो मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर के अर्जुन बोला, ठीक है, इस बार मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। यह सुनकर के गगन ने अपने असिस्टेंट से कॉफ़ी और स्नैक्स का अरेंजमेंट करने को बोला। कुछ ही देर में स्नैक्स और कॉफ़ी भी आ गए। सब लोग अभी कॉफ़ी पी रहे थे कि वहाँ पर प्रिया खुराना आई, जो कि रेणुका की दोस्त थी। प्रिया आते ही गगन से हैंडशेक की और बोली, कैसे हैं गगन सर। प्रिया गगन को पहले से जानती थी, क्योंकि वह पहले गगन के ऑफिस में ही काम करती थी। वह काफ़ी टैलेंटेड थी। वह प्रोजेक्ट और क्रिएटिविटी हेड थी यहाँ की। पहले अर्जुन भी उसे देख करके शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे तो इस वक्त दीक्षित इंडस्ट्री में होना चाहिए। वह उसे पूछने लगा कि प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रिया ने कही, मुझे गगन सर ने ही इनवाइट किया है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट में थोड़ी मेरी हेल्प चाहिए थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और वैसे भी यह हमारी कंपनी के लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं भी थोड़ा प्रोजेक्ट पर अपनी डिसीजन बता सकती हूँ। अर्जुन को प्रिया की बात सही लगी। उसने कहा, ठीक है, तुम आ ही गई हो तो चलो बैठ जाओ। और वह भी उन लोगों के साथ में वही चेयर पर बैठ गई। प्रिया तो सब कुछ अच्छे से जानती थी कि प्रेजेंटेशन डिलीट हो चुकी है। उसने बीच में ही डेविल स्माइल के साथ में कहा, हमें प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करना चाहिए। प्रिया मन में सोचने लगी, अब आएगा मज़ा, जब इस देरी की वजह से सौम्या की बेइज्जती होगी। वह वहाँ पर किसी की हेल्प करने या अर्जुन या गगन की वजह से नहीं आई थी। वह तो सिर्फ़ और सिर्फ सौम्या को नीचा दिखाने आई थी। वह देखने आई थी कि सौम्या इन सब चीज़ों में कितनी जलील होती है। यह सोचकर ही प्रिया की आंखों में चमक आ चुकी थी। इतने में ही जूही दाखिल हुई। उसके पास में स्नैक्स और कॉफ़ी की ट्रे थी, जो कि पूरी ट्रे भरी हुई थी। पहले गगन ने अपने सर्वेंट से बोला था, मगर सर्वेंट 1-2 कॉफ़ी लाया था, इसीलिए जूही को दोबारा लाना पड़ा। उसने अभी तक अर्जुन कॉफ़ी नहीं पिया था, इसीलिए जूही को ही दोबारा कॉफ़ी लाना पड़ा था। अभी तक अर्जुन कॉफ़ी नहीं पी रहा था। जूही उसके पास कॉफ़ी की ट्रे रखते हुए बोली, अर्जुन सर, आप भी लीजिए। यह सुनकर के अर्जुन एक कॉफ़ी वहाँ से उठाया और वह कॉफ़ी का सिप लेने लगा। गगन जूही को ही देखे जा रहा था, जो प्रेजेंटेशन सेटअप करने में बिजी थी। गगन मन में अब यही सोच रहा था कि बस यह मीटिंग अच्छे से हो जाए, तभी मिस्टर दीक्षित हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। वहीं प्रिया कॉफ़ी पीते हुए एक बड़े तमाशे का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही पलों में अचानक दरवाज़ा खुला और सौम्या तेज़ी से अंदर आई। लेकिन जैसे ही सौम्या की नज़र अर्जुन पर पड़ी, उसके कदम धीमे हो गए और अर्जुन ने भी अपनी पैनी निगाहें सौम्या पर डाली। वह मन में सोचने लगा, यह मीटिंग तो सीनियर्स की है, तो फिर सौम्या यहाँ क्या कर रही है। गगन ने चैन की सांस लिया, क्योंकि अब मीटिंग शुरू ही होने वाली थी। सौम्या ने जूही के हाथ में पेन ड्राइव दे दिया और कहा, प्रेजेंटेशन रेडी है मैम। जूही ने स्माइल करते हुए सौम्या का हाथ पकड़ ली और बोली, थैंक यू सौम्या। उसके बाद उसने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा दिया। लेकिन यह देख कर के प्रिया के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था, क्योंकि वह तो नज़ारा देखने आई थी, उसे शायद वह देख नहीं पाई थी। अब वह मन में सोचने लगी, इस सौम्या ने यह प्रेजेंटेशन इतनी जल्दी आखिर बना कैसे ली। ऐसा नहीं हो सकता है। उसके चेहरे का रंग पूरा फीका हो चुका था और मूड भी ख़राब हो गया, क्योंकि वह जो देखने आई थी वह तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। जूही ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, सर सब कुछ रेडी है, क्या मैं अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। गगन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। और वह सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, अगर यह प्रेजेंटेशन सौम्या ने बनाया है तो
वही प्रेजेंट करे तो अच्छा रहेगा। सौम्या यह सुनकर हैरान रह गई। वह तो जूनियर स्टाफ थी और ऐसे बड़े लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना एक बहुत बड़ा बात होता है। वह हैरान होते हुए बोली, सर, यह आप क्या कह रहे हैं? क्यों, इसमें क्या बुराई है? जब पूरी प्रेजेंटेशन तुमने ही बनाई है तो तुम्हें पूरा डाटा और इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होगी। और वैसे भी आई ट्रस्ट यू। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग यह सुनकर के शॉक्ड थे। एक जूनियर एम्प्लॉय को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा तो कुछ अजीब बात थी। सौम्या के पैर यह सुनकर के पूरी तरह से एकदम वहीं बैठ गए थे और उसके हाथ और पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्शन दे। अर्जुन ने गगन पर तिरछी निगाहें डाली और अपने मन में सोचने लगा, यह सौम्या पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? इसकी इंटेंशन आखिर है क्या? अर्जुन के चेहरे पर एक जेलसी का रंग आ चुका था। प्रिया बीच में बोल पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। सौम्या यह काम कैसे कर सकती है? ऐसी क्रिटिकल प्रेजेंटेशन को हैंडल करना जूनियर स्टाफ के बस की बात नहीं है। प्रिया ने यह बात काफ़ी गुस्से में कही थी, जिस पर गगन काफ़ी हैरान हुआ था। गगन ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, सौम्या बहुत ही टैलेंटेड है और जो इन दिनों क्रिटिकल प्रेजेंटेशन बना सकता है वह उसे हैंडल भी कर सकता है। और हाँ प्रिया, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो इस कंपनी के लिए क्या सही है और क्या नहीं है यह मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। प्रिया कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गगन ने उसे गुस्से में देखा तो वह नहीं बोल पाई। वह चुप हो गई और आगे बोलने से उसकी अपनी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी। इसी वजह से वह चुप हो गई, क्योंकि अर्जुन भी उसे ही घूर रहा था। अर्जुन भी यही चाहता था कि सौम्या ही यह सब कुछ करे। वह सौम्या को आगे बढ़ता देखना चाहता था। कहीं ना कहीं अर्जुन ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या तो शुरू करें। दोनों एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। उसके असिस्टेंट राघव ने दोनों की तरफ देखा। इस टाइम उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। सौम्या ने कांपते हुए किसी भी तरह से प्रेजेंटेशन शुरू की। धीरे धीरे वह कंफर्टेबल हो गई और उसने ठीक से प्रेजेंटेशन देने लगी। जूही पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जा चुकी थी, लेकिन प्रिया को इस समय अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। उसका प्लान तो पूरा चौपट हो चुका था, जिसमें वह सौम्या को कंपनी और गगन की लाइफ से निकाल देना चाहती थी। वह कहीं ना कहीं गगन को पसंद करती थी, जिस वजह से वह चाहती थी कि सौम्या वहाँ से निकल जाए और गगन उसका हो जाए। मगर गगन तो कभी इस नज़र से प्रिया को देखा ही नहीं था। मगर प्रिया पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी, जो वह इतना सब कुछ सोच चुकी थी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी मैटर नहीं था, लेकिन उसकी पूरी सोच बेकार जा रही थी। तभी राघव फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में आया और उसने अर्जुन के कान में धीरे से कुछ कहा। उसके बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं आने दिया, जैसे यह तूफ़ान आने से पहले की शांति थी। कुछ ही देर में सौम्या अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर दी। अब उसके चेहरे पर चैन की सांस थी और वह बहुत खुश थी। सब लोग तालियां बजाने लगे। प्रिया को उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने फ़िलहाल शांत रहना ठीक समझा और वह भी तालियां बजाने लगी। अर्जुन के चेहरे पर कोल्ड लुक थे। अर्जुन सोचने लगा, दिखने में तो यह हर टाइम नर्वस रहती है, लेकिन अभी इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। आई एम वेरी वेरी रियली इम्प्रेस्ड। यह सुनकर के गगन की आंखें पूरी तरह से चमक गई थी। वह खुश होते हुए सौम्या की तरफ बढ़ गया और उसे उसका हाथ पकड़ कर के कहा, वेल डन सौम्या, तुमने तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा काम किया है।
सौम्या यह सुनकर के बोली, थैंक यू सर। सौम्या ने हाथ मिलाते हुए अर्जुन की तरफ देखा, जो कि सौम्या की तरफ ही देखने में लगा हुआ था। उसकी आंखों में उसे साफ जलन दिखाई दे रहा था। जिस तरह से गगन की नज़रें सौम्या पर थी, अर्जुन उन आँखों को अच्छे से समझ पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि गगन उसे गलत तरीके से समझ रहा है। आखिर वह भी एक मर्द था और वह दूसरे मर्द की ऐसे निगाहों को अच्छे से पहचान सकता था। उसने अपनी मुठिया गुस्से से कस लिया और दांत पीसते हुए बोला, लेकिन गगन से ज़्यादा गुस्सा उसे सौम्या पर आ रहा था, जो गगन के साथ काफ़ी खुशी से बात कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी एक चमक थी। यह तो गगन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अर्जुन ने गेस किया, इस वजह से तो उसका दिमाग और भी गर्म हो चुका था। जूही हॉल में वापस आ चुकी थी। वह भी सौम्या के काम से काफ़ी खुश थी, क्योंकि वह तो तालियों की आवाज़ सुन चुकी थी। प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है? गगन ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन कोल्ड लुक के साथ जवाब दिया, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही प्रोमाइजिंग है। आपकी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है। गगन ने कहा, आप नहीं जानते मिस्टर दीक्षित, सौम्या ने कल रात तक काम करके इस प्रेजेंटेशन को रेडी किया है। यह सुनकर के अर्जुन ने वापस सौम्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी नाराज़गी नहीं थी। जब राघव प्रेजेंटेशन के दौरान टाइम पर अर्जुन के पास आया और उसने झुक कर के अर्जुन के कानों में उसने कहा, सर एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। यह सुनकर के अर्जुन हाँ में आवाज़ दिया तो राघव ने आगे बोला कि किसी ने सौम्या जी की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को डिलीट कर दिया था और उन्होंने अभी 1 घंटे पहले इस प्रेजेंटेशन को रेडी किया है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या यह इन्फॉर्मेशन सही है? राघव ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, 100% सर। और उसके बाद अभी का वक्त। अर्जुन मन में यही सोचने लगा, ऐसा कौन हो सकता है जिसने यह सब कुछ किया है। उसकी आंखें लगातार सौम्या पर ही टिकी हुई थी। सौम्या उसकी नज़रें खुद पर बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। अगर यह काम इतनी रात में कर लिया था तो मीटिंग स्टार्ट होने में इतनी देर क्यों हुई? कि प्रेजेंटेशन तो गगन सर देने वाले थे, लेकिन सौम्या टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाई है। यह टैलेंट नहीं है बल्कि लापरवाही है, प्रिया ने अचानक से कहा तो इस पर गगन उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, प्रिया अगर तुम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकती हो, कम से कम उसे नीचा मत दिखाओ। प्रिया उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन सर। अभी वह आगे कुछ बोलने वाली होती है कि तभी गगन बोला, तुम नहीं जानती कि किसी ने इसके सिस्टम से फ़ाइल डिलीट कर दी थी और सौम्या ने 40 मिनट में ही सारा प्रेजेंटेशन हमारे सामने पेश किया है। प्रिया हंसते हुए बोली, यह बात झूठ है, बकवास है। गगन ने कहा, अगर सिक्योरिटी कैमराज ख़राब ना होते तो अभी तक मैं उस इंसान को पनिशमेंट कर दिया होता जिसने भी यह काम किया है। अर्जुन बीच में ही बोल पड़ा, देखिए जो भी हुआ है यह प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जिसने भी यह किया है उसे पनिश तो करना ही पड़ेगा और वह पनिश मैं करूँगा उस इंसान को। अर्जुन की बातें सुनकर गगन ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी इसके लिए मैं रेडी हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं आपको अपने डिसीजन के बारे में बाद में बात करता हूँ, फ़िलहाल मैं चलता हूँ। उसने गगन से हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। उसके पीछे राघव था। उसने चलते हुए राघव से कहा, पता करो कि यहाँ सौम्या को कौन परेशान कर रहा है। मैंने तो उस रेणुका नाम की बला को कब का हटा चुका होता, मगर यह गगन उसे निकालना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। अगर कहीं उसने यह सब किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले तुम इस बारे में सब कुछ पता करो। और वैसे भी यह प्रिया बहुत ज़्यादा ही बड़बड़ाए जा रही है।
इसके बारे में भी मुझे जानकारी चाहिए। यह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आज कुछ अलग ही दिख रही है यहाँ पर। यह आई तो आईने कैसे और क्यों और क्या करें? यह तो मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय है ना। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना जाने यहाँ पर आने का मतलब? और उसका मकसद क्या हो सकता है? ज़रूर इसमें कुछ तो किया है। राघव बोला, जी सर। उधर गगन ने सौम्या से कहा, तुम अर्जुन सर के पीछे जाओ। यह सुनकर सौम्या बोली, मम्मा मैं तो। गगन ने कहा, हाँ तुम्हें ही कहा, जाओ। सौम्या जल्दी से अर्जुन के पीछे भागी और लिफ्ट के अंदर एंटर कर गई। इस टाइम अर्जुन ने राघव को वहाँ से जाने का इशारा किया। राघव के निकलते ही लिफ्ट चल पड़ी। अर्जुन ने सारे बटन दबा दिया जिससे कि लिफ्ट ऊपर नीचे होने लग गई। यह देखकर के सौम्या डर गई और हकलाते हुए बोली, सर छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने गुस्से में सौम्या का हाथ कस के पकड़ लिया और जिससे सौम्या की आह निकल गई। वह मुंह से चीखने लगी और बोली, सर यह आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने उसके आसपास अपने हाथ रखे हुए कहा, पहले यह बताओ कि गगन के साथ इतना हंस हंस कर बातें क्यों कर रही थी? यह सुनकर के सौम्या की आंखें बड़ी हो गई और वह अर्जुन को ही गुस्से में देखे जा रही थी। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वह कहने लगा, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें दूसरा मर्द चाहिए, मैं कम पड़ रहा हूँ? शायद हाँ। तो अर्जुन ने लिफ्ट की दीवार पर तेज मुक्का मारा। सौम्या पूरी तरह से डर से कांपने लगी थी और बोली, मम्मा मैं बस उन्हें थैंक्स कर रही थी और कुछ भी नहीं। अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी आग में ठंडी कर देता हूँ। वह बोलो कैसे करूँ, यहीं या मेरे बेडरूम में? अर्जुन की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लग गए और वह बोली, अर्जुन सर आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? सौम्या ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन का हाथ सौम्या पर कसता ही जा रहा था, लेकिन फिर उसकी पकड़ सौम्या पर हल्की कर दी गई क्योंकि वह सौम्या को उदास और रोता हुआ नहीं देख सकता है। सौम्या डर गई थी। उसको पता चला था कि और वह सौम्या को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सौम्या उसी से डर जाए और उससे दूर रहे। उसने अपनी आवाज़ नरम करते हुए कहा, तुम अर्जुन दीक्षित की बीवी हो और यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। पूरी तरह से तुम दूसरे मर्द के करीब नहीं जाओगी। समझ में बात मेरी आई? सौम्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अर्जुन ने ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रोकी और तेज़ी से बाहर निकल गया। राघव कार के पास उसका ही इंतज़ार कर रहा था। अर्जुन को देखते ही उसने कार का दरवाज़ा खोला और खुद भी आगे बैठ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव समझ गया कि कुछ तो हुआ है, लेकिन उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा क्योंकि अर्जुन का गुस्सा बहुत अच्छे से जानता था। अगर अर्जुन गुस्सा होता तो वह किसी से बात नहीं करता और अगर वह बात करता तो उस पर अपना गुस्सा उतार देता। अचानक से अर्जुन ने पूछा, राघव? राघव सुनकर के राघव पीछे देखने लगा और बोला, जी सर। अर्जुन बोला, अगर किसी औरत से माफ़ी मांगनी हो तो क्या करना चाहिए? यह सुनकर के राघव की आंखें फैल गई और वह खुद में बड़बड़ाया, माफ़ी? इनको हो क्या गया है? अब इन्होंने क्या कर दिया और किस से माफ़ी मांगनी है और क्या हुआ है? आज माफ़ी ऐसे हो कैसे सकता है? इतने एटीट्यूड एरोगेंट इंसान किसी से माफ़ी मांगेगा? राघव ने कहा, आप उन्हें फूल भेजिए, सॉरी कार्ड के साथ डिनर डेट पर लेकर जा सकते हैं। अर्जुन की आंखें लाल थी और वह राघव को घूरते हुए बोला, तुमने कभी मुझे यह सब करते हुए देखा है क्या? लगता है कि तुम्हें मेरे हाथों से पिटना है। राघव हल्के से मुस्कुराया और बोला, सर आपने ही पूछा, कुछ देर
अर्जुन शांत बैठा, कुछ सोचता रहा। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर बोला, राघव। राघव अर्जुन की आवाज़ सुनकर के फिर से बोला, जी सर। अर्जुन ने कहा, होटल पैराडाइज मून में 2 लोगों के लिए टेबल बुक करो, वह भी अभी लंच के लिए। राघव ने बोला, जी सर, अरेंज हो जाएगा। अर्जुन बीच में ही उसे टोकते हुए बोला, बस सौम्या को इन्फॉर्म कर दो कि वह लंच पर टाइम से पहुंच जाए। राघव हैरान होकर के बोला, सौम्या जी आपकी वाइफ है। अर्जुन थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला, तो और किसे लेकर के जाऊं, जो कहा है वह करो, गॉट इट। राघव अर्जुन का गुस्सा जानता था, अगर वह फिर से कुछ जवाब सवाल करता तो वह बहुत कुछ सुन जाता। इस वजह से अर्जुन की बात सुनकर राघव हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन मन में सोचने लगा, अच्छा है कि सर सौम्या से अटैच हो रहे हैं, ना कि किसी ऐसी अनजान लड़की से जिसके बारे में वह कुछ खुद भी नहीं जानते हैं। राघव ने गहरी सांस ली और फिर होटल पैराडाइज मून में कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रेणुका जानने के लिए काफ़ी बेताब हुए जा रही थी कि आखिर मीटिंग हॉल में सौम्या के साथ क्या हुआ। जैसे ही प्रिया बाहर आई तो रेणुका ने झट से उससे पूछा, बता ना प्रिया, क्या हुआ। मीटिंग हॉल में प्रिया ने उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखी और वह उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कैबिन में लेकर के गई। इससे पहले कि रेणुका कुछ भी बोल पाती, प्रिया गुस्से में बोली, तुम्हें कोई काम करना आता भी है या नहीं रेणुका। प्रिया ने उसके मुंह पर ज़ोर से तमाचा खींचकर दे मारा। रेणुका की आंखें नम हो गई। वह बोली, प्रिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। रेणुका अपने गाल को सहलाने लग गई थी। वही प्रिया गुस्से में बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। गगन उस सौम्या की तारीफ़ ठीक मेरे मुंह पर ही कर रहा था। वह जैसे उसे सौम्या की तरफ देख करके बातें करता है, वह वैसे मुझे नहीं देखता है। हमारे पास यह एक मौका था कि हम सौम्या को गगन की नज़रों में गिरा सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाई। रेणुका अपना गला साफ करते हुए बोली, लेकिन मैं खुद से सौम्या के सिस्टम से वह प्रेजेंटेशन डिलीट की थी। यह सुनकर के प्रिया गुस्से में बोली, अपनी बकवास बंद करो। रेणुका, शुक्र करो कि ऑफिस के सब कैमराज ख़राब पड़े हुए हैं, वरना तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही गगन तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मार करके इस बार बाहर निकाल देता, और इस बार तो बचने का कोई भी चांस भी नहीं था तुम्हारा। रेणुका यह बात सुनकर के पूरी तरह से घबरा गई। वह प्रिया के नज़दीक आई और सर्द टोन में कहा, अब अगली बार जो भी करो वह ध्यान से काम करना और डू नॉट डिसअपॉइंट मी नेक्स्ट टाइम। नाउ गेट आउट ऑफ हर। रेणुका वहाँ से बाहर निकल गई। उसने सौम्या की तरफ देख करके अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाते हुए कही, यह हर बार कैसे बच जाती है, आखिर यह मात क्यों नहीं खाती है। अभी रेणुका सौम्या के बारे में ही सोच रही थी कि यह कैसे आगे बढ़े जा रही है बिना कुछ किए ही। तभी वह देखती है कि उसके पास जूही आई और बोली, सौम्या तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात करूँगी। यह सुनकर के सौम्या की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से बोली, थैंक यू सो मच मैम। वही उसे जूही अप्रिशिएट कर रही थी कि उसे प्रमोशन दिलाएगी। यह सुनकर के रेणुका और भी ज़्यादा गुस्सा हुए जा रही थी कि इसे तो मैं बहुत सबक सिखाने की सोची थी, लेकिन यह तो सब कुछ उल्टा ही पड़ रहा है, उल्टा मुझे ही सुनना पड़ गया। जूही वहाँ से जाने लगी तो सौम्या ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम। जूही रुक करके बोली, हाँ कहो ना, क्या बात है। सौम्या बोली, मैम मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप फेमस डिज़ाइनर परी शर्मा को हायर करने वाली हैं। जूही ने हाँ में अपना सर हिला दी तो सौम्या आगे बोली, मैम मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ। सौम्या हमेशा से फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी,
लेकिन घर के हालातों की वजह से उसे आगे बढ़ने का और पढ़ने का मौका ही नहीं मिला और वह आहूजा इंडस्ट्री में बस नॉर्मली जॉब ले ली थी। आहूजा इंडस्ट्री में फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी होती थी और जब उसके सामने एक बड़ा मौका आने वाला था तो वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। जूही ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सौम्या ने जवाब दिया, आई प्रॉमिस, मैं आपका काम में कोई रुकावट नहीं आने दूँगी। जूही ने एक पल के लिए सोचा और फिर वह गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, लेकिन तुम अपना यह प्रॉमिस याद रखना। यह सुनकर के सौम्या बोली, थैंक यू सो मच मैम। और वह बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी थी। जूही ने गहरी सांस लेकर के कहा, लेकिन हमें अर्जुन सर से जवाब का इंतज़ार करना होगा। परी इसी शर्त पर काम करने वाली है। अगर अर्जुन सर इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करते हैं तो यह सब कुछ सोच कर के सौम्या कहने लगी, तो मुझे इस बारे में स्पेशली अर्जुन सर से बात करनी होगी। अगर मैं अर्जुन सर से बात कर लूँगी तो शायद कुछ मेरा भी काम बन जाएगा। वह नहीं चाहती थी कि उसके सामने यह इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी गवा दे, इसीलिए वह हर कोशिश करने के लिए रेडी थी, क्योंकि वह हमेशा से ही अपने लाइफ और चैलेंजेस को लेकर के काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती आई थी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, जिस वजह से वह अपनी माँ के प्यार से वंचित थी। आगे उसके पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बबन जी ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। सौम्या के घर वाले के नाम पर सिर्फ उसके पापा ही उसके लिए सब कुछ थे, बल्कि उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थे। उसके पापा के कुछ दुश्मन भी हो चुके थे दिल्ली में, जिस वजह से सौम्या अपने पापा को लेकर के वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि वह घर में रह कर के किसी मुसीबत में पड़ जाए या फिर अपने पापा को मुसीबत में देखे। इस वजह से वह वहाँ से मुंबई आ गई और अपनी दुनिया बसा ली और एक छोटी सी नौकरी करके अपने और अपने पापा की काम चलाने लगी थी। बबन जी भी कहा करते थे कि ऐसी बेटी पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ, जो कि इतना अच्छा मेरा केयर करती है। इसकी जगह पर अगर कोई मेरा बेटा होता तो वह भी इतना मेरे लिए नहीं करता जितना कि मेरी बेटी करती है। सच में बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए सहारा होती हैं। बबन जी हर खुशी और प्यार सौम्या को दिए हुए थे। उसे बिल्कुल भी ऐसा न लगे कि उसकी माँ नहीं है। वह हर पल माँ और बाप दोनों की कमियाँ पूरा किए थे। अब क्या चाल चलने वाली है रेणुका? क्या सच में सौम्या को नुकसान पहुँचाएगी रेणुका और प्रिया कामयाब हो जाएंगी, या फिर सब कुछ अर्जुन को पता चल जाएगा वक्त से पहले ही? यह जानने के लिए बने रहिए इस स्टोरी के साथ में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।